अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। सो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल वाली क्लास की आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। तो आप लोगों को एनिमेशन का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा, मतलब क्लियर हो गया होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, और हम आज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा एक तो लेआउट्स बनाने में बहुत यूज़ होता है, मतलब सीएसएस का एक बहुत मेन टॉपिक है। दूसरा वो जो है आपका इंटरव्यूज के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ, क्लास 30 के नाम से। एक सेकेंड, ये असल में ना यहाँ पे मीटिंग कंट्रोल्स आ रहे हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। न्यू फोल्डर क्यों बनाया था, ये खाली है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो 30 कहाँ गया, ये रहा 30। ओके। अच्छा, 30 क्लास हो चुकी है हमारी, 31 के नाम से होगा, क्लास 31। ओके, इसको भी रीनेम कर लेते हैं ताकि ये एक ही साथ जो है हमारा चले। क्लास 29 अभी ऑटोमेटिकली जो है लाइन बाय लाइन हो जाएगा। अच्छा, क्लास 31 को हम ओपन विथ कोड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं क्लास 30 के इसमें से ही इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ पर लाकर 31 में पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, जब तक ये ओपन विथ कोड हो रहा है, जब तक ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, जब तक हम लोग ग्रिड को समझते हैं और ग्रिड को देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो CSS2 में हमारे पास थोड़ा सा ना, मैं पास्ट में लेके जाता हूँ हमेशा जब भी आपको ग्रिड की स्टोरी बताने होती है, क्योंकि अगर एक टॉपिक का आपको पास्ट पता चल जाए ना कि वो बना क्यों था और उसको बनाया क्यों गया, तो उसको समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ग्रिड के पास्ट में चलते हैं। जब CSS2 आया, उस टाइम ग्रिड नाम की कोई चीज नहीं थी। CSS2 के मिड में, मतलब वर्जन्स आते हैं ना अलग अलग, तो उसके मिड में जो है, जब CSS2 के ही अंदर ग्रिड का नाम इंट्रोड्यूस हुआ, बट उसके वर्जन में, मतलब जब ग्रिड 2 आधा आ चुका था, मतलब उसको आए हुए 1 से 1.5 साल हो चुका था, उसके बाद जो है यहाँ पर ग्रिड कीवर्ड का एक नाम इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, उस टाइम क्या करने के लिए यूज होता था? ग्रिड बस सिर्फ और सिर्फ जो है कॉलन और रॉस को डिफाइन करने के लिए यूज होता था। मतलब उसमें जो है कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं थी कि वो पूरे पूरे लेआउट्स बनाए, और उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज भी नहीं थी जिससे हम लोग पूरे पूरे अपने जो है लेआउट्स बना सकें। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूं चलता गया। उस टाइम क्या करते थे, जब भी किसी भी डेवलपर को लेआउट्स बनाने होते थे, तो वो क्या करता था, वो यूज करता था फ्लोट्स का और क्लियर का, पोजीशंस का, इन तीनों चीजों का यूज करके वो अपने लेआउट्स बनाता था। और इन तीनों चीजों का मतलब क्लियर, फ्लोट्स हम बहुत जो है वो डिटेल में देख चुके हैं कि कैसे लेआउट्स बनाते थे। तो उस टाइम जो है CSS2 में इनका यूज करके डेवलपर्स लेआउट बनाते थे, जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी उनको। और एक तो जो वो लोग चाह रहे होते थे उस तरह से उनका जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता था वहां पर। और दूसरा जो है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी उनको बनाने, मतलब उसका सिंटैक्स जो है काफी ज्यादा मुश्किल होता था। तो CSS3 में इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमारे पास आया CSS ग्रिड। और ग्रिड इतना पावरफुल प्रॉपर्टी साबित हुई कि उसके अंदर इतनी फंक्शनैलिटीज थी कि वो जो है पूरा का पूरा हमारा वेबसाइट का लेआउट बना सकता था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा CSS ग्रिड। और ये हमारा जो है लास्ट क्लास की कोडिंग है फ्लेक्स बॉक्स वाले की, तो मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को। और आज हम लोग जो है CSS ग्रिड को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CSS ग्रिड, और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक शॉर्टकट जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स। अच्छा, ये कुछ एक्सटेंशंस ना लोड हो जाए पहले, ताकि मेरी जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर चल जाए। तो ये एक्सटेंशंस लोड हो रही हैं।
अच्छा अभी ये जो है डिफ से ही बनाते हैं, डिफ भी नहीं दे रहा। ठीक है, 1 सेकंड का वेट करते हैं। ओके, तो जब तक ये हो रहा है हम जो है चेक करते हैं। अभी भी नहीं आया, ठीक है। क्या बात है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स, फिर से इंटेलिजेंस चलेगा ये इसकी। अच्छा ये ना असल में कुछ एक्सटेंशंस लोड हो रही होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंटेलिजेंस नहीं आती। तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ। अब आ गई, ठीक है, अब आ रही है। तो जब भी हमें जो है एक से ज़्यादा बॉक्सेस चाहिए होते हैं तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। वो ये कि हम क्या करते हैं, डॉट बॉक्स लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डिफ बन रहा है, उसकी क्लास होगी बॉक्स। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा पेरेंट हो और इसके अंदर जो है मेरे पास चीज़ें आ जाएं। तो सबसे पहले तो एक कंटेनर के नाम से बॉक्स बना लेते हैं, मतलब जो हमारा पेरेंट होगा, कंटेनर। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर एक कंटेनर बन गया। अब मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है 9 डिव्स आ जाएं। नौ नौ कर लें या 8 कर लेते हैं। मेरे पास 8 डिव आ जाएं, बट मुझे उसको एक एक करके लिखना नहीं पड़े। वो ऑटोमेटिकली 8 डिव आ जाएं और हर डिव के अंदर लिखा हुआ दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2, दिस इज बॉक्स 3। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा लूंगा करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर मैं ये लिखूंगा कि मुझे जो है जो भी अपने उसके अंदर लिखवाना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस दिस इज बॉक्स और आगे मैं लगाऊंगा डॉलर का साइन। ठीक है, मैंने लगाया डॉलर का साइन और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 8 से। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो अब यहाँ पर देखिए कि मेरे पास 8 बॉक्सेस बन चुके हैं और सबके अंदर जो है लिखा हुआ आ रहा है दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2, दिस इज बॉक्स 3, दिस इज बॉक्स 4 और इसी तरह सो ऑन, दिस इज बॉक्स 8 तक जा रहा है। ठीक है, इसको एक दफा दोबारा मैं आप लोगों को करके दिखा तो ये देखिए इसका ये सिंटेक्स है। क्या सिंटेक्स है, इसको दोबारा एक दफा लिखते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉट बॉक्स। डॉट बॉक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर मैं वो लिखूंगा जो मुझे यहाँ पर बॉक्सेस के अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा दिस इज बॉक्स। अच्छा, अब इसके बाद दिस इज बॉक्स लिख लिया, मुझे इतना टेक्स्ट चाहिए था। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉलर का साइन। डॉलर का साइन क्या करता है, डॉलर का साइन मल्टीप्लाई करा देता है। जितने भी आपके बॉक्सेस होंगे उन सब के अंदर काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डॉलर का साइन लगाया, फिर मैं आ गया करली ब्रेसेस से बाहर। फिर करली ब्रेसेस से बाहर आकर मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्टार का साइन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जितने भी मुझे बॉक्सेस चाहिए, मुझे 8 चाहिए तो मैं यहाँ पर 8 लिख लूंगा। अगर मैं 7 लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 7 आ जाएंगे। बट अभी के केस में मुझे 8 चाहिए, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 8 बॉक्सेस बन जाएंगे और सब में लिखा हुआ होगा उसके बॉक्स नंबर के हिसाब से उसमें बॉक्सेस दिए हुए होंगे। अच्छा, तो ये एक शॉर्टकट था और शॉर्टकट जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों का काम आसान कर देते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप जो है शॉर्टकट्स का यूज़ करें। ठीक है, मुझे कुछ जो है स्टाइलिंग करनी है कंटेनर के अंदर और उसके बाद मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉट बॉक्स। तो पहले डॉट बॉक्स के अंदर करते हैं, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करके मैं कर देता हूँ थोड़ा सा एक्वा कर देते हैं, चले। यहाँ पर लिख देता हूँ एक्वा और इसके साथ साथ इसको मैं यहाँ पर जो है बॉर्डर बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बॉर्डर दे दिया और मैंने इसको यहाँ पर दे दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अच्छा ब्लैक हम इसलिए देते हैं ताकि ना वो विजिबल थोड़ा सा सही होता है। अगर हम कोई और कलर देंगे तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी खराब होगी। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर ये दे दिया। अच्छा, अब मैं इसको जो है लाइव सर्वर पर ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या जो है हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरह बॉक्सेस बन गए और इसको मार्जिन पैडिंग वगैरह अभी हमें देने की नीड नहीं है क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं CSS ग्रेड का। तो उसको देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह का आउटपुट है, ये अभी क्रोम में भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ओपन इन ब्राउजर कर लिया तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये ओपन इन ब्राउजर हो रहा है मैं आप लोगों को ग्रिड लगा कर दिखाता हूँ। अच्छा, ग्रिड हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, ग्रिड हमेशा हम लोग लगाते हैं कंटेनर के अंदर। मतलब जो उसका पेरेंट होगा, अगर कंटेनर की जगह कोई और इसकी क्लास का नाम होता तो हम लोग वहीं पर इसको लगाते। मतलब पेरेंट चाइल्ड के अंदर, पेरेंट के अंदर हम लोग जो है
अपने ग्रिड को लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। अच्छा, अब जैसे मैंने डिस्प्ले ग्रिड लिखा तो आप लोगों के माइंड में जो है हो सकता है ये आया हो कि मैंने आप लोगों को शुरू से कहता आ रहा हूँ कि डिस्प्ले ग्रिड और मतलब ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स जो है वो सेम होते हैं। तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लगाया तो ये जो है हॉरिजॉन्टली एक लाइन में सारे आ गए, जैसे फ्लेक्स बॉक्स लगाने पर आते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करने पर आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रिड हमें हमें जो है ऐसा नहीं करता कि ग्रिड। अच्छा, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ वापस से, बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ हुआ, ठीक है। तो ग्रिड ऐसा नहीं करता, ग्रिड जो है हमारा इसको एक ही लाइन में रखता है। अच्छा, अब ग्रिड हमें हमारा क्यों आया था, आप लोगों को ये पता है। ग्रिड हमारा आया था लेआउट्स बनाने के लिए, और ग्रिड हमारा यूज होता है लेआउट्स बनाने के लिए, ठीक है। इस बात को तो रट लें, क्योंकि ये ना इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग ग्रिड को क्यों यूज करते हैं या ग्रिड क्या है। तो ग्रिड हमारा है लेआउट्स बनाने के लिए। नहीं, ग्रिड हमारा जो है, अगर ये क्वेश्चन आए कि ग्रिड क्या है, तो ग्रिड में हम लोग ये बता सकते हैं कि उसमें हम लोग कॉलन एंड रॉस डिफाइन करके अपना लेआउट बना सकते हैं। और ये यूज होता है बहुत बड़े बड़े लेआउट्स बनाने के लिए और वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अब इसको लगाना कैसे, मैंने बता तो दिया कि ग्रिड हमारा जो है कॉलन और रॉस के ऊपर चलता है, मतलब उसको हम बताते हैं कि इतनी कॉलन होने चाहिए, इतने रॉस होने चाहिए। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा कंटेनर के अंदर और मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट। ठीक है, जैसे ही मैंने ग्रिड लिखा तो इसको पता चल गया कि मैं यहाँ पर अब ग्रिड की प्रॉपर्टीज को बुलाना चाह रहा हूँ, तो सेकंड में ही मुझे मिल गया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कॉलम्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कॉलम्स डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 300 पिक्सल, फिर मैं स्पेस देकर सेकंड सेकंड जो हमारा कॉलम होगा उसकी विड्थ डिफाइन करता हूँ। पहले इसको ना 100 पिक्सल 100 पिक्सल के साथ लेकर चलते हैं। 100 पिक्सल, फिर स्पेस देके 100 पिक्सल, 1000 हो गया ये। 100 पिक्सल स्पेस 100 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने 3 कॉलन बना ली। कॉलन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कॉलन की जो है हम लोगों ने विड्थ डिफाइन की कि 100 पिक्सल का एक कॉलन होना चाहिए। उसके बाद स्पेस दी, स्पेस देके सेकंड कॉलन की हमने जो है यहाँ पर विड्थ डिफाइन की, फिर स्पेस दी और मैंने थर्ड कॉलन की अपनी यहाँ पर विड्थ डिफाइन कर दी। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब कुछ इस तरह यहाँ पर ये आ गया है। इस तरह कैसे आया कि अब यहाँ पर 3 कॉलन बन चुके हैं। पहले इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, एक सेकंड के लिए मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, और अब इसको आप देखें कि पहले इसका जो है आउटपुट क्या आ रहा था, और अब जैसे ही मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, मतलब मैं इसको कहूंगा कि मैं अपनी जो लेआउट है उसके अंदर कॉलम सेट करने जा रहा हूँ, और जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टीज की लगाई, तो अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो है 100 पिक्सल के 3 कॉलम्स यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो ले है, मतलब कि किस तरह ये ले हो रहा है, ये देखें। यहाँ पर बॉक्स 1 आ रहा है, फिर सेकंड कॉलन के फर्स्ट में आ रहा है बॉक्स 2, फिर थर्ड कॉलन के बॉक्स में आ रहा है बॉक्स 3, और हमारे फोर्थ कॉलन के अंदर आ रहा है बॉक्स 4, और इस तरह ये ले हो रहा है, सो ऑन। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस तरह हमारे जो कॉलम्स हैं, ग्रिड के टेम्पलेट कॉलम है, उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखाता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए। मैं फर्स्ट कॉलम को कहता हूँ कि भाई आप 100 पिक्सल सेट के आप हो जाओ 300 पिक्सल के। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप फर्स्ट कॉलम जो है उसको मैंने कहा कि आप 300 पिक्सल से हट के, सॉरी 100 पिक्सल से हट के आप 300 पिक्सल पे आ जाओ। तो अब अगर आप यहाँ पर आए तो देखें, फर्स्ट वाला जो कॉलम था वो 300 पिक्सल की विड्थ ले रहा है, और उसके बाद जो बाकी 2 कॉलम्स थे हमारे, वो यहाँ पर 100 100 पिक्सल की विड्थ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास तरीका है ग्रिड के अंदर अपने कॉलम्स डिफाइन करने का। अच्छा, इसको डिफाइन करने का एक और तरीका, मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले को मैं दे दूंगा 300 पिक्सल, फिर मैं दूसरे को दे दूंगा 100 पिक्सल, पहले ही दिया था। तो एक काम करते हैं, पहले वाले को 100 पिक्सल देते हैं, दूसरे वाले को 300 पिक्सल देते हैं, और अब मैं लास्ट वाले को, मतलब जो मेरा तीसरा कॉलन है, उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा ऑटो। ठीक है, अब ये ऑटो क्या करता है, ऑटो कहता है कि बाकी की जितनी स्पेस बच रही है उस सबको एज्यूम कर लो, और जितनी भी स्पेस एंड में बच रही हो उसको आप वहां पर लगा दो। तो ये देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि पहले वाले जो हमारा कॉलन था उसको 100 पिक्सल की विड्थ मिल गई। उसके बाद हमारे पास जो है जो सेकंड कॉलन था उसको हमने कहा हुआ है कि भाई इसको 300 पिक्सल की विड्थ मिलनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है ऑटोमेटिकली सीएसएस ने 300 पिक्सल की विड्थ दे दी, और लास्ट में मैंने लिखा था ऑटो। तो ऑटो का क्या मतलब होता है कि जितनी भी विड्थ हमारी एंड में बच रही हो उन सबको यहाँ पर एज्यूम करके लगा दो।
अच्छा, अगर मैं ऑटो को फर्स्ट में लगा दूं तो फिर क्या होगा? अगर मैं ऑटो को यहाँ से हटाऊं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल, और इस वाले 100 पिक्सल को मैं ऑटो कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा? तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें, जो हमारा थर्ड कॉलम था उसको 100 पिक्सल की मिल गई विड्थ, और हमारा जो सेकंड कॉलम था उसको 300 पिक्सल की विड्थ मिल गई। बाकी जो जगह बची वो सारी की सारी हमें कहाँ पर मिली? सारी की सारी फर्स्ट कॉलम को मिल गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम की जगह ऑटो। अच्छा, तो आप जो है इस तरह अगर एक और कॉलम बनाना चाहें तो एक और कॉलम स्पेस देके, अगर आपको 4 कॉलम बनाने हैं तो स्पेस देके एक और कॉलम बनाएंगे, तो आपका यहाँ पर ये देखें एक और कॉलम बन चुका है। अब जो है यहाँ पर 4 कॉलम हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर 4 कॉलम बन चुके हैं। अच्छा, सीएसएस ग्रिड को देखने के लिए ना कि लेआउट कैसे बनते हैं और लेआउट सारे कैसे होते हैं, हम एक कुछ इमेजेस देख लेते हैं इसकी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीएसएस ग्रिड और इसको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो हम थोड़ा सा ना इमेजेस को देख लेते हैं कि बेसिकली लेआउट्स एंड में कैसे बन रहे होते हैं, तो हम जो है उसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, तो इसकी इमेजेस मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओके, आज ना आप लोगों को एक टास्क भी मिलेगा जो आप लोगों को कल वाली क्लास से पहले पहले सबमिट करवाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी इमेज खोल लेता हूँ, सारी ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पर यही वाली खोल लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। खैर जूम नहीं हो रहा तो इसी तरह रखते हैं। अच्छा, ये देखिए, मुझे उम्मीद है आप सबको नजर आ रहा होगा। तो ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास इस तरह के लेआउट्स बनाने के लिए हमारा ग्रिड यूज होता है। ये इसके जो है जो इसकी कोडिंग है उसके अंदर प्रॉपर ग्रिड यूज हुआ है। अब ये देखें, हेडर के अंदर सोचे हमारा यहाँ पर नेव बार आ रहा है, तो हमने उसको जो है ग्रिड की मदद से ऐसा नेव बार बना लिया। उसके बाद हमें साइड बार में कोई इमेज लगानी थी और नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखना था, तो हमने क्या किया, उसको एक साइड में रख दिया और ऊपर छोटी सी इमेज लगा के नीचे टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरा सेक्शन आ रहा था, इसमें एक पैराग्राफ आ रहा था, और यहाँ पर जो है मुझे एक और इमेज लगानी थी, यहाँ पर एक और इमेज लगानी थी, और लास्ट में मेरा फुटर आ रहा था जिसमें मेरी सारी की सारी फुटर के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें आ रही थी। तो इस तरह के लेआउट्स बनाने के लिए हमारे पास ग्रिड यूज होता है। अच्छा, अब ग्रिड को हम लोग यूज करते हैं जैसे मैंने बताया कॉलम्स एंड रॉस को डिफाइन करने के लिए। तो अब हमने जो है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया ना कि ग्रिड हमारा जो है इस तरह के लेआउट्स और इस तरह के लेआउट्स बनाने के लिए यूज होता है। ये देखें, जैसे यहाँ पे हेडर आ रहा है, ये मेन्यू हो गया, फिर यहाँ पर जो है इसका हीरो सेक्शन हो गया। तो इस तरह जो है ये हमारा बनाने के लिए यूज होता है। ग्रिड हमारा इस तरह बनाने के लिए यूज होता है, इस तरह के लेआउट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, अब हम लोगों ने सेकंड तरीका भी देख लिया। अब एक और तरीका होता है हमारा ग्रिड के कॉलम्स को लगाने का। मैं यहाँ पर आप लोगों को चाह रहा हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ग्रिड कॉलम लगाने के तरीके पता चल जाएं, वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट में ना हर तरह के डेवलपर मौजूद हैं। तो हो सकता है आगे जाके आपको किसी ऐसे डेवलपर के साथ काम करने को मिले जो अलग तरीके से ग्रिड लगा रहा हो, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस वजह से तकरीबन मैं सारी तरीके से आप लोगों को ग्रिड के अंदर कॉलम लगाना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और अब मैं यहाँ पर इसको पहले पिक्सल्स में वैल्यूज दे रहा था, अब मैं इसको एफ आर में देता हूँ। एफ आर क्या है? एफ आर अभी बताता हूँ। मैं स्पेस दूंगा, फिर लिखूंगा 1 FR। अच्छा, मैं 3 कॉलोनी दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं स्पेस दूंगा और लिखूंगा 1 FR। एफ आर स्टैंड फॉर फ्रैक्शन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो अब देखिए इन तीनों को एक जितनी यहाँ पर विड्थ मिल चुकी है। ठीक है, फ्रैक्शन आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन में एफ आर स्टैंड फॉर फ्रैक्शन। तो हमारा जो है यहाँ पर ये क्या करता है कि तीनों को इक्वली स्पेस दे देता है। मतलब एफ आर मतलब कि एक बॉक्स की अगर हमारे पास इमेजिन कर लें कि अगर हमारे पास एक बॉक्स की 300 पिक्सल की विड्थ है, तो वो दूसरे को भी 300 पिक्सल की देगा, तीसरे को भी 300 पिक्सल की देगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरा एफ आर कैसे लगता है कि हमारा जैसे मॉनिटर की जितनी भी विड्थ है, जैसे मॉनिटर की विड्थ है हमारे पास 1000 पिक्सल्स, तो या 900 पिक्सल, तो वो क्या करेगा कि वो जो है हमारा 300 पिक्सल की, मतलब 900 को डिवाइड करेगा 3 में, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाया है, तो वो 3 में डिवाइड करेगा। तो 3 में जब डिवाइड करेगा तो उसके पास यहाँ पर क्या आएगा? 300 पिक्सल की तीनों के पास विड्थ जाएगी। अच्छा, अगर इसी तरह हमारे पास 600 पिक्सल का हमारे पास मॉनिटर होता, तो फिर क्या होता कि 600 पिक्सल की विड्थ का हमारे पास मॉनिटर होता, तो फिर क्या होता कि वो 200 पिक्सल के जो है सबके पास
स्पेस जाती, मतलब विड्थ जाती 200 200 पिक्सल की, तीनों कॉलम के पास विड्थ जाती। तो एफ आर क्या करता है, एफ आर जो है पूरी स्क्रीन को देखता है और उसके बाद फिर जितने भी कॉलम बने हुए होते हैं उसमें इक्वली, फिर रिपीट करूंगा, इक्वली जो है विड्थ को डिवाइड कर देता है। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट वाले को अब 1 FR से हटा के यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 3 FR, तो अब देखिएगा क्या होगा कि इसके पास तीन तीन बॉक्सेस की स्पेस आ जाएगी और बाकियों के पास 1 FR की स्पेस ही यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट बॉक्स के पास तीन तीन बॉक्सेस की स्पेस आ गई और हमारा जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम था उसके पास 1 1 FR की यहाँ पर स्पेस बची है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा होता है। अच्छा, अगर मैं एक और यहाँ पर लगाऊं और उसको 4 FR दे दूं, अगर एक और कॉलन मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कॉलन आप लोगों को पता है कैसे बनाते हैं, स्पेस देके कॉलन बनाते हैं। तो जैसे मैं ये करूंगा तो अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले के पास 3 FR की स्पेस है, सेकंड वाले के पास 1 FR की, सेकंड कॉलन के पास, थर्ड कॉलन के पास भी 1 FR की, और फोर्थ कॉलन जो हमारा है उसके पास 4 FR की स्पेस है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो बॉक्स है, बॉक्स नंबर 3, इसकी 1 FR है। तो आप इसको देख के समझ जाएंगे ये इतने ही बॉक्सेस चार हैं यहाँ पर। ठीक है, इस बॉक्सेस की जो विड्थ है वो चार है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तरीका है कि हम इस तरह जो है अपने वेबसाइट के अंदर ग्रिड्स का यूज करके अपने जो कॉलम्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक और तरीका था। अच्छा, अब हमने कॉलम देख लिया, एक और तरीका, लास्ट तरीका, उसको भी देख लेते हैं। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलन लिखूंगा मैं यहाँ पर, और मेरे पास आता है एक रिपीट का फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिपीट। ये रिपीट ना बाय डिफॉल्ट हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है एक, जो हमारे पास CSS ने दिया हुआ है। तो रिपीट मैं लिखूंगा, रिपीट लिखने के बाद सबसे पहले मैं वो वैल्यू डिफाइन करूंगा कि इसको जो है कितने कॉलम मुझे देने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, फिर मैं देता हूँ उसको कॉमा। कॉमा देने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ ऑटो, मतलब कि जो है आप ऑटो ले लो, जितनी भी स्पेस बचे उसको कर दो। तो जैसे ही मैं यूं करूंगा तो मेरे पास देखेंगे चार कॉलम बने हैं और चारों को जो है यहाँ पर इक्वली स्पेस मिल गई। अच्छा, ये हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, रिपीट का फंक्शन हम कहाँ पे यूज करते हैं? अभी इस केस में तो हमारे पास देखें सिर्फ हम लोगों ने चार कॉलम्स बनाए थे, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर 10 कॉलम बनाने होते या मुझे यहाँ पे 12 कॉलम बनाने होते तो फिर मुझे बहुत मसला होता कि मैं हर उसके बाद, जैसे मैं 4 FR के बाद स्पेस देके फिर एक और लिख रहा हूँ, फिर एक और लिख रहा हूँ, फिर एक और लिख रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर रिपीट का फंक्शन यूज होता है। मैं यहाँ पे 4 को हटा के अगर 7 कर दूं तो अब देखिएगा यहाँ पर 7 कॉलम बन जाएंगे। ये देखें 7 कॉलम बन गए और सबके पास इक्वली स्पेस आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक रिपीट का फंक्शन है। ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा यूज में आता है, दैट्स वाई जो है मैंने आप लोगों को ये बताया। ओके, अब देख लेते हैं रॉस को। अभी तक हम लोगों ने कॉलम्स की बात की है, तो रॉस लगाने के लिए भी सेम तरीका है। हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट रॉस। ठीक है, मैंने यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रॉस रखा और इसमें आप लोग पिक्सल्स देकर भी वैल्यू दे सकते हैं और बाकी तरीके से भी, जितने तरीके हमने देखे हैं ऐसे तरीके। हम यहाँ पर अभी FR के साथ चलते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 FR 1 FR, और इसके साथ साथ मैं लास्ट तीसरे रॉ को कह देता हूँ कि आप जो है हो 3 FR के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें हमारे पास रॉ सारी की सारी बनी है, बट अगर आप देखें तो हमारा जो तीसरी रॉ है उसको 3 FR की यहाँ पर स्पेस मिली है। अच्छा, अब रॉस ना बाय डिफॉल्ट होती हैं। अब मैंने कॉलम को यहाँ पर जो है क्या किया है, कॉलम को मैंने कमेंट कर दिया, तो कॉलम का वहां पर से जो भी आउटपुट आ रहा था वो सारा हट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो है जो थर्ड रॉ थी उसके अंदर कितने FR की स्पेस आ गई, 3 FR की स्पेस आ गई। बाकी जो ऊपर के दो थे उसमें 1 FR की रही। अच्छा, बाकी 4 से लेके 8 तक तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो वो किस बेस के ऊपर यहाँ पर 1 FR की स्पेस ले रहे हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास बाय डिफॉल्ट आती हैं, मतलब अभी हमने इनको डिफाइन नहीं किया। तो रॉज हमारे पास देखा था आप लोगों ने कि जब हमने कुछ भी नहीं लगाया था, डिस्प्ले ग्रिड भी नहीं लगाया था, तो रॉज बाय डिफॉल्ट हमारे पास ले कर रही थी। तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट ले कर रही हैं। बट अगर मुझे लगाना है इन सारी बाकी बची हुई रॉस के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रिड ग्रिड ऑटो रॉस। ठीक है, ये हमारे पास ये रहा ग्रिड ग्रिड ऑटो रॉस। इसको मैं कह दूंगा कि बाकी जितनी भी रॉस बच रही हैं उसको क्या कर दो, उसको 2 FR का कर दो। ठीक है, अब मैंने ऐसा लिखा तो ये देखें हमारे पास जो बॉक्स नंबर 1 था और 2 था उसको सिर्फ 1 FR की मिली हुई है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन नंबर 14 में डिफाइन किया हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड को 1 FR की स्पेस दे, रॉ के अंदर स्पेस देनी है, रॉस देनी है, और बाकी जो 3 है
जो थर्ड हमारी रो है उसको 3 FR की स्पेस मिलनी चाहिए। 3 FR मतलब 3 रॉस मिलनी चाहिए। बाकी जितने भी बच रहे हैं, लाइन नंबर 15 में हमने आकर कह दिया कि बाकी जितनी भी स्पेसेस बच रही हैं उसको क्या करो, उसको 2 FR की यहाँ पर स्पेस दे दो। इसको मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। लाइन नंबर 14 में हमने बताया कि हमारे पास जो है, जो फर्स्ट रो होगी उसको 1 FR की स्पेस मिलेगी, जो सेकंड रो होगी उसको 1 FR की स्पेस मिलेगी, और जो थर्ड रो होगी उसको 3 FR की स्पेस मिलेगी। अच्छा, बाकी अगर हमारे पास जो है 100 से ज्यादा रॉज होती तो हम क्या बैठ के इसको एक एक करके देते? नहीं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ग्रिड ऑटो रॉज, और उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जितनी भी रॉज बच रही हैं, जितनी भी रॉज बच रही हैं उसको क्या करो, उसको 2 FR की यहाँ पर स्पेस दे दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसका आउटपुट दिखाता हूँ, तो बाकी जितनी भी रॉस बच रही थी 4 से लेकर 8 तक, उसको 2 FR की यहाँ पर स्पेस दे दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज आती हैं रॉस की। इस तरह हम लोग अपने रॉस को जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बस ना यही होती है, आप इसको पिक्सल में भी वैल्यू दे सकते हैं, आप ऑटो करके भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप लोग, अच्छा ऑटो के अंदर आप खाली ऑटो नहीं लिखते, ऑटो के अंदर आप लोगों को बताना पड़ता है कि कितने जो है FR की वहां पर उसको नीड होगी। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है इस तरह का होता है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलन, अब कॉलन के ऊपर एक दफा दोबारा वापस आया, मैंने लिखा रिपीट 3 1 FR। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम ऑटो लिख रहे थे, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ऑटो लिख रहे थे। तो अब यहाँ पर 1 FR की स्पेस से, 1 FR में बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, 1 FR की स्पेस से उसको जो है यहाँ पर कॉलन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक और तरीका है कि हम ऑटो नहीं लिखें, हम यहाँ पर 1 FR लिख दें। ओके, तो अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर आप लोगों का आउटपुट दिखाऊं तो कितना जो है ये अजीब सा लग रहा है, और कितना जो है ये बुरा लग रहा है। तो मैं इस लाइन को कमेंट करता अनकमेंट करता हूँ वापस, और अब हमारा कुछ इस तरह का लेआउट आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे जो है इसको क्या करना है, मुझे इसको मार्जिन पैडिंग देनी है ताकि इसके बीच में थोड़ा सा गैप है और थोड़ा सा ये अच्छा लगे। अभी आप देखेंगे बिल्कुल जो है ये चिपका हुआ है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये कि हम मार्जिन पैडिंग दें, बट मार्जिन पैडिंग ग्रिड के टेम्पलेट के ऊपर हमारे जो है, मतलब ग्रिड का जो लेआउट है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ग्रिड के अंदर ही, ग्रिड गैप की। मैं आगे लिख लेता हूँ ग्रिड गैप। ठीक है, ग्रिड गैप की मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 REM। ठीक है, मैंने इसको अभी फिलहाल के लिए कर देता हूँ 2 REM। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें, इसको जो है 2 REM की गैप मिल चुके हैं, इसको रॉस में से भी गैप मिल गया और इसको कॉलन से भी गैप मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है अपने कॉलम्स के अंदर और रॉस के अंदर गैप देते हैं। अच्छा, अब कुछ केस आप लोगों के पास ऐसा ऐसा आ सकता है कि आप लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि इसको कॉलम में से स्पेस मिले, मतलब गैप मिले, और रॉ में से इसको गैप जो है नहीं मिले। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में मैं इस लाइन कमेंट करता हूँ, और उस केस में हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ग्रेड रॉ, नीचे चलते हैं, ग्रिड रॉ गैप आएगी अभी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रिड रॉ गैप की। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से 3 REM। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर रॉ के अंदर गैप मिल जाएगा, और अगर आप कॉलर में देखें तो कॉलर में आपको गैप नहीं मिल रहा। कॉलर में जो है गैप यहाँ पे खत्म हो चुका है और सिर्फ रॉ में आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है कि ग्रिड रॉ गैप हमारा जो होना चाहिए वो 3 REM का होना चाहिए, मतलब सिर्फ रॉ के अंदर यहाँ पर गैप आए। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और अब जो है यहाँ पर आते हैं और इसको मैं लिखता हूँ ग्रिड ग्रिड कॉलन में हमें करना है तो कॉलन गैप। ठीक है, ग्रिड कॉलन गैप में यहाँ पर लिखूंगा, और इसको मैं कर दूंगा, इसको भी 3 REM के साथ लेकर चलते हैं। 3 REM, तो अब यहाँ पर रॉ में गैप नहीं आएगा, अब सिर्फ यहाँ पर कॉलन के अंदर गैप आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग इसको गैप दे सकते हैं। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी, किस चीज की प्रॉपर्टीज थी सारी हमारी, ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी कंटेनर की, मतलब हमारे पेरेंट की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम चाइल्ड पे अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं डॉट बॉक्स लिखता हूँ, या डॉट बॉक्स लिखने से अच्छा है मैं इसको ना फर्स्ट वाले बॉक्स को क्लास दे दूं मैं। एक मैं इसको आता हूँ और एक और क्लास दे देता हूँ, लेटेस्ट आइटम के नाम से क्लास देते हैं। लेटेस्ट से बस इसको इतना अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करते, डॉट आइटम लिखते हैं। अच्छा, मैंने डॉट आइटम लिखा, और अब मैं इसको कुछ जो है
ग्रिड की मदद से इसकी कुछ लेआउट्स बनाऊंगा। अच्छा, अब आप लोगों के पास एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, ग्रिड कॉलन स्टार्ट का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट। अब ये स्टार्ट एंड क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, और इसको मैं कह देता हूँ ग्रिड कॉलम एंड होगा हमारा, ग्रिड कॉलम एंड होगा हमारा 3 के ऊपर। ठीक है, अब मैंने ये लिखा, तो अब आप लोगों के सामने थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। देखें, ये बॉक्स 1 जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक चले गया। ठीक है, हमने कहाँ पर क्लास लगाई थी, बॉक्स 1 में क्लास लगाई थी आइटम की, तो उसको हमने क्या यहाँ पर कहा कि ग्रेड कॉलम स्टार्ट, मतलब आप स्टार्ट हो 1 से, और आप एंड हो आपका जो लाइन नंबर 30 है उसमें हमने कहा हुआ है कि आप जो है एंड हो जो हमारा कॉलन 3 है वहां पर। तो आप देखें कि ये रहा हमारा कॉलन 1, ये जो इसका फर्स्ट है ये हमारा कॉलन 1 है, फिर ये हो गया हमारा कॉलन सेकंड, और ये हो गया हमारा कॉलन 3। तो इसने क्या किया, इसने हमारा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर इसको एंड करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह जो है हम अपने लेआउट के अंदर बॉक्सेस को बता सकते हैं कहाँ से तुमने स्टार्ट होना है और कहाँ पर एंड होना है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ग्रेड रॉ स्टार्ट, ग्रेड रॉ स्टार्ट, और इसको मैं कहूंगा कि 1 से स्टार्ट होकर आप चले जाओ ग्रेड, ग्रेड रॉ एंड, ग्रिड रो एंड पे चले जाओ, 4 पे चले जाओ। अच्छा, मैं किसका सवाल आया है, ओके मैं समझा रहा हूँ, ग्रिड कॉलन स्टार्ट एंड समझा रहा हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल रॉ को हटाते हैं। अच्छा, कॉलन जो है ना हमारे पास, देखिए अब 3 कॉलन लगाया था, तो अब हमारे पास अगर लॉजिकल सोचें तो यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 3 कॉलम बने हुए हैं हमारे पास। बट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, और मेरे पास यहाँ पर एक ग्रिड का यहाँ पर जो है टूल आएगा, तो मैंने इसको इंस्पेक्ट किया। ये देखें, मैं जैसे ग्रिड के ऊपर क्लिक करूंगा, तब आप देखें कि यहाँ पर कितने कॉलम बने हुए हैं हमारे पास, 1, ये हमारा जो आ रहा है ये 1 है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अच्छा, ये किस बेसिस के ऊपर हमें इस तरह बता रहा है, हमारे जो कॉलम बने हुए होते हैं ना ग्रिड के अंदर, क्या होता है ग्रिड के अंदर, ये होता है कि जो जहां से स्टार्ट हो रहा होता है वो 1 होता है, जहां पर एंड जहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा होता है वो सेकंड कॉलम होता है, जहां से तीसरा स्टार्ट हो रहा होता है वो हमारा तीसरा कॉलम होता है, और जहाँ पे लास्ट एंड हो रहा होता है, मतलब इस हमारे पास 3 कॉलन है, तो तीसरा जहाँ पर एंड हो रहा है वो हमारे पास चौथा कॉलन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह आ रहा है। तो हमने कहा था 1 से लेके 3 तक लग जाओ। ठीक है, हमने इसको कहा था 1 से लेके 3 तक लग जाओ, तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर ये 3 तक लग गया। जो जो इसकी, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो ये 1 होगा, सेकंड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड होगा, थर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड ये होगा, और फोर्थ यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्थ यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास फोर्थ कॉलन है। और रॉस में अगर आप देखें तो रॉस यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट जो बॉक्स हमारा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, और इसी तरह यहाँ पर फोर्थ आ रहा है। मतलब इसे कॉर्नर्स को देखें, जो ये है इसका फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, और यहाँ पे फोर्थ रॉस हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास ये रॉस और कॉलम के अंदर डिफरेंस होता है। तो अब मैं यहाँ पे रॉ को अगर अनकमेंट करूंगा वापस, और अब देखें कि इसने क्या किया, इसने फोर्थ कॉलन के ऊपर एंड करना था, फोर रॉ के ऊपर एंड करना था, तो इसने यहाँ पर फोर्थ रॉ के ऊपर एंड कर दिया। कैसे किया, यहाँ से देखें, जो हमारा दिस के ऊपर वाला है ना, ये देखें दिस का जो टी है उसके ऊपर यहाँ से हमारा फर्स्ट रॉ स्टार्ट हो रही है, फिर सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, और ये फोर्थ रॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ रॉ तक इस तरह आ गया। अच्छा, तो इस तरह जो है आप अपने लेआउट्स बना सकते हैं। मैंने तो कहा कि आप स्टार्ट हो फर्स्ट से और एंड हो, कॉलन एंड हो 3 पे, 3 के ऊपर, और आपका जो रॉ है वो स्टार्ट हो आपकी फर्स्ट से, और जो रॉ एंड हो वो आपकी 4 के ऊपर। तो इस तरह जो है आप अपने लेआउट्स बना सकते हैं। और ये था हमारे पास CSS ग्रिड। अच्छा, एक यहाँ पर जो चीज़ है वो ये कि मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ और आप लोगों को दिखाऊं, इसको रिस्पॉन्सिवनेस इसकी दिखाऊं, तो रिस्पॉन्सिवनेस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं। देखेंगे इस तरह का ही आ रहा है कि बिल्कुल जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो करेगा, इसके अंदर ओवरफ्लो कर रहा है। तो हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे कि ग्रिड की मदद से हम जो है अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि ग्रिड एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो कल वाली क्लास में हम लोग ग्रिड देखेंगे, और कल वाली क्लास आप लोगों की लास्ट क्लास होगी, फिर आप लोगों की जो है जो फर्स्ट क्वार्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसको कल वाली क्लास में हमने बहुत डिटेल में देखा था कि उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्या होगा, तो वो हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था। तो कल वाली क्लास में हम देखेंगे ग्रिड को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टास्क दूंगा ग्रुप के अंदर,
तो उसको आप लोगों ने बनाना है, और वो इन सारी प्रॉपर्टीज की मदद से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, वो टास्क। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग कल देखेंगे, कैसे जो है हम अपने रिस्पॉन्सिवनेस लेकर आते हैं। और वो छोटा सा एक टॉपिक है, मतलब उसमें हमें जो है 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो बाकी एंड के 15 से 20 मिनट में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिट का, तो हम लोग वो देख लेंगे। ठीक है, और कल आप लोगों की फिर जो है सीएसएस खत्म हो जाएगी। और आगे का जो प्रोसेस है उसको भी हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप लोगों ने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट कब होगा आप लोगों का। वो सारी डेट्स जो है मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।